और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हैं। हमारे साथ अजय वाराणसी से जुड़े हैं, राघवेंद्र लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, लखनऊ से जुड़ गए। राघवेंद्र, ये बताइए कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है, लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, लोगों की बात नहीं, सबकी यही इच्छा है कि ये नवरात्र है, पवित्र त्यौहार है और जहाँ पे मठ मंदिर आश्रम है उसके अगल बगल चाहे वो मीट हो, शराब हो और अंडा मछली आदि चीज़ें बंद होनी चाहिए। ऐसा ही मुख्यमंत्री ने भी निर्देश किया था आला अधिकारियों को, जिसका पालन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कहीं कहीं जहाँ पर ढिलाई थी वहाँ पर पुलिस अब पेट्रोलिंग कर रही है, वहाँ पर पुलिस जा रही है, उनको हिदायत दे रही है, समझा रही है कि 500 मीटर के दायरे में आप लोग इस तरह की चीज़ें अभी मत चलाइए। और अलग से भी जहां पर मीट मांस की दुकानें हैं वहां पर लाइसेंस के साथ ही आप ओपन करिए। और रामनवमी के दिन, यानी कि जिस दिन 6 अप्रैल होगा, उस दिन तो कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी, चाहे वो 500 मीटर के बाहर हो या अंदर हो, सभी दुकानें बंद रहेंगी। तो इस तरह का निर्देश दिया गया है, जिसका पालन पुलिस कर रही है, पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और हमने भी कल जब पहले दिन जब लखनऊ में देखा तो कहीं एक आध दो जगहों पे ऐसा हमें देखने को मिला कि 500 मीटर के अंदर ही मंदिर के समीप मीट की दुकानें ओपन थी, लेकिन हमारे जाने के बाद, खबर करने के बाद वहाँ के लोग आनन फानन में दुकानों को बंद किए हैं। तो इस तरह का डर है भी। एक जगह देखा गया कि दोपहर में जो लखनऊ की महापौर हैं वह गई थी एक जगह, तो उनको एक दुकान ओपन मिली थी, तो उन्होंने वहाँ पर सख्त हिदायत दी थी, तो उसने भी बंद किया। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर अधिकारी, पुलिस अधिकारी जा रहे हैं या अन्य लोग जा रहे हैं, ऐसे दुकानों को बंद भी कराया जा रहा है। लेकिन जो निर्देश है वो साफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी मंदिर हैं उसके 500 मीटर के बता भी रहे हैं कि वैसे तो बंद किया है, लेकिन जहां लोग खोल रहे हैं वहां उनसे बंद भी करवाया जा रहा है। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, बताइए, वाराणसी से क्या कुछ, आप वहां से क्या बता पा रहे हैं? लोग मान रहे हैं इस बात को या फिर अपनी मनमानी कर रहे हैं? बिल्कुल, वाराणसी में बाबा की नगरी में ये नियम कुछ अलग स्तर पर है। यहाँ तो पूर्णतः 9 दिन के लिए दुकानें बंद कर दी गई हैं, सभी दुकानें बंद कर दी गई हैं। हम जिधर भी जा रहे हैं नॉनवेज की दुकानें तमाम बंद दिख रही है। एक ऐसी ही दुकान के नज़दीक हम हैं, फिर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कहना है। ये जो दुकानें बंद की गई हैं, त्यौहार भी है, क्या उस पर कहना है? जनाब, आप बताएं, त्यौहार कैसा, ईद का त्यौहार कैसा मन रहा है आप लोग का? बढ़िया बन रहा है। हो भाई, नमाज वगैरह कराया आप लोग? तमाम दुकानें नॉनवेज की बंद करा दी गई थी, बंद दिखी क्या? खुली तो नहीं कोई दुकान दिखी आपको? सब बंद है। सब बंद है। आप बताएं साहब। सब बंद है। सब बंद थी। आप बताएं भैया, दुकान बंद है। ये बंद करने का जो फैसला है, बाबा की नगरी है, बनारस है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं। नवरात्र में सर 9 दिन इसी तरह से बंद रहता है सर। आप लोग खुश हैं सर? हाँ, सब खुश हैं सर, एकदम 9 दिन बंद इसी तरह से रहता है सर। इसमें कोई एतराज नहीं है सर। एतराज नहीं है? नहीं सर। और लोग विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? अरे सर, हम लोग हिंदू धर्म के हैं, हम लोग जो है कि जो अपना त्यौहार बढ़िया से मनाएंगे, और ईद है तो लोग अपना ईद मनाएंगे बढ़िया से। आप बताएं साहब, बंद है दुकानें तमाम? तो देखिए, बहुत से लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। त्यौहार का दिन है, त्यौहार मनाने के लिए तमाम लोग निकले भी। आप बताएं साहब, नॉनवेज की दुकानें खुली दिखी क्या? कैसा त्यौहार कैसा मन रहा है आप लोग का? नमाज पढ़ ली सुबह की आप लोगों ने? नमाज पढ़ ली, इस पर कहा क्या जाए, आप खुद समझदार हैं, इससे ज़्यादा समझदारी कोई बात है ही नहीं। अगर आपको अटैक करना है, बड़ी चीज़ों पे अटैक करिए। अटैक की बात इसमें कैसे हुई साहब, जरा बताएं, अटैक की बात कैसे हुई? जैसे बड़े दुकानें हैं, बड़े दुकानें उस पर करनी चाहिए, बड़े बड़े होटलों में है, कहाँ नहीं, मंदिर के बगल में सारे, मस्जिद के बगल में सारी, मस्जिद के बगल में शराब है तो क्या उसको हटा देंगे? वो उनकी चीज़ है, वो हमारा ईमान जानता है। बाबा की नगरी है, सब लोग कहते हैं बनारस को लेकर, मनों का भाव है सबका। एक पक्ष कहता है, मान लीजिए कि हर बार भी दुकान तो यूं ही बंद रखी जाती है। बाबा को खुशी है तो खुश रहने दीजिए। नहीं, मैं भोले बाबा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जो नॉनवेज की दुकानें कहीं खुली तो नहीं दिखी आपको? जैसा आपने देखी दुकानें कहीं खुली दिखी? अभी तक तो नहीं देखे। आप देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा तो आपकी मार्केट में जाते हैं। खोज रहे हैं हम भी। हाँ, तो नहीं दिख रही। तो आपको लगता है कि ये फैसला कैसा है, आपकी समझ में कैसा है फैसला? अब उनको लग रहा है सही है तो सही होने दीजिए, क्या किया जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग आप बताएं, आप भी कुछ कह रहे थे, त्यौहार कैसा चल रहा है? नमाज वगैरह पढ़ी आप लोगों ने? बताइए, कुछ कहेंगे? दोबारा हम नहीं बोल सकते, एक बार बस बात। देखिए, तमाम लोग खुश हैं। क्या कह रहे हैं? हम लोग सारे लोग खुश हैं। खुश हैं। आपको बंद कराने में खुशी है तो खुश रहिए आप। ठीक है, आप खुश, अजय, बिल्कुल अजय, हम देख रहे हैं कि कहाँ वहां से मिली जुली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे साथ काजल भी जुड़ी हुई है। काजल के पास जाना चाहेंगे। काजल, देखिए, हमने देखा कि वाराणसी में लोगों का क्या कहना है,
हमने देखा कि किस तरीके से लखनऊ में लोगों का क्या कहना है। आप कहां पर मौजूद है और वहां पर अगर आपके पास लोग हैं तो उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली में जो भी बीजेपी के विधायक हैं वो लगातार ड्राइव चला रहे हैं और लगातार निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं पे कोई दुकान तो नहीं खुली है, क्योंकि हमने जिस तरीके से रवि नेगी को देखा है वो अपने क्षेत्र में लगातार एक मुहिम चला रहे हैं कि जगह जगह पर वो पहुंच रहे हैं और जो भी मीट की दुकानें हैं उसको बंद करवा रहे हैं, लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि जब तक नवरात्र चल रहा है तब तक आप इन दुकानों को बंद रखिए। हालांकि हमने उनके साथ जब वो निरीक्षण कर रहे थे तब हम भी उनके साथ थे, तब लोगों का कहीं ना कहीं ये कहना था कि भाई साहब हमारी बात मानते हैं और हम भी इनकी बात मानेंगे और भाईचारे को कहीं ना कहीं कायम करेंगे। हालांकि उनके सामने कुछ मुस्लिमों ने यह भी कहा कि हम ईद के दिन भी, क्योंकि अब आज से ही नवरात्र कल से ही शुरू हो गया है और ऐसे में दूसरा दिन जो नवरात्रि का है वो ईद के दिन पड़ेगा, तो हम ईद के दिन भी अपनी दुकानें जो है वो बंद रखेंगे। और लगातार जो बीजेपी के विधायक है वो जगह जगह पर निरीक्षण भी कर रहे हैं और लोगों से विनती भी कर रहे हैं कि आप जो है मीट की दुकानें 9 दिनों तक बंद रखें। हालांकि लोगों का कहना यह भी है कि जब तक नवरात्रि है और अब मध्य प्रदेश में भी मीट शॉप बैन पर आदेश लागू कर दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ सनातन विरोधियों को यह आदेश खटक रहा है, जिनको मौलाना उमर अहमद इलियासी ने कड़ी नसीहत दी है। हो सकता है इसके बाद सनातन विरोध के बेसुरे राग पर लगाम लगाई जा सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्योंकि हम सनातनी हैं और मैं बिल्कुल इस बार कड़ा कदम उठाते हुए दुकानें बंद कराएं। नवरात्र का त्योहार, बंद मांसाहार, माता रानी का जश्न, मीट शॉप पर बैन। चैत्र नवरात्र की शुरुआत होते ही पहले योगी सरकार ने मंदिर के 500 मीटर के दायरे में मीट शॉप को बैन करने का आदेश दिया, तो वाराणसी से लेकर बांदा तक मीट की दुकानों का शटर डाउन कर दिया गया। लखनऊ में योगी के आदेश का सख्त असर देखने को मिला, जिसके बाद लखनऊ के मेयर ने एक दुकान पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया। ऐसे में योगी सरकार ने साफ कर दिया है, अगर सरकारी फरमान नहीं माना गया तो एक्शन कड़ा और ताबड़तोड़ होगा। मोहन सरकार का फरमान, बंद हो मीट की दुकान। उत्तर प्रदेश की तरह ही पड़ोसी मध्य प्रदेश में भी मोहन सरकार ने नवरात्र के त्योहार पर मीट बैन का फरमान दे दिया है। मैहर में 7 अप्रैल तक मांस बिक्री पर रोक, देवास में भी नवरात्र में मांस बिक्री पर प्रतिबंध, इंदौर में भी मांस बिक्री पर रोक लगाई गई, भोपाल में भी मीट शॉप पर बैन। दिल्ली भाजपा से एक मांग उठी कि नवरात्र के मौके पर मीट और चिकन की जो दुकानें हैं वो बंद होना चाहिए। इसके बाद बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर देवास चूंकि धार्मिक नगरी है, मैहर चूंकि धार्मिक नगरी है, वहाँ पर पूरे 9 दिन मीट की चिकन की दुकानें बंद रखी गई हैं। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, ग्वालियर चिकन शॉप है, नफीस चिकन शॉप है, इस तरह से तमाम एक जो दुकानें हैं ये सब भी बंद की गई हैं। नवरात्र के त्योहार में मांसाहार की दुकानों पर बैन की मांग दिल्ली में भी हो रही है। विधायक रविंदर नेगी एक्शन में भी है। नवरात्र में मीट बैन की मांग मुंबई से भी उठी है। सरकार